हेलो दोस्तों, जैसे आप सबने देखा जब सभी ड्रिंक कर लेती है और उसे पता भी नहीं चलता है, तभी रजत समझाते हुए उसे अपनी फैमिली बताते हुए सबको कहने लगता है कि कोई मेरे घर के बारे में मत बोले। ये मेरी पत्नी है और भी ये मेरी माँ है, इसलिए कोई किसी के बारे में नहीं बोल सकता। इसका अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है। और सही मेरी बच्ची है, सभी इतना ज़्यादा सही से प्यार करती है कि वो इसके लिए मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तभी दोस्तों होता क्या है, ईशा मैम सोचने लगती हैं, शांतनु से कहती है कि सही में शांतनु बोलते हैं ईशा मैम से कि सही सभी ने ड्रिंक की थी, तो कहने लगती सभी ड्रिंक नहीं कर सकती और तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे इसकी बात तक की जड़ तक जाना है। और ईशा मैम पहुंच जाती हैं वहां पास रज्जत के घर पर। तभी रज्जत बोलता है आई आप, तो कहने लगती हैं हाँ मैंने आया हूँ यहाँ पर। तभी सभी से कहा जाता है कि सभी जल्दी से आओ, नाश्ता कर लो। तभी मजाक मजाक में कहती है रिद्धि की भाभी क्या उतर गई, तो कहने लगती क्या, तो कहने लगती कुछ नहीं। आप सो कर के उठ गई, तो कहने लगती हाँ। फिर दोस्तों होता क्या है, जब ये सारी बातें होती हैं तभी जो होता है वो कहने लगता है कि रजत के गाल पर सब आई जब उसका निशान देखती है, तो कहने लगती है रजत बेटा तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, आपके चेहरे पर निशान कैसा। तभी को रजत बोलता है कि एक भीगी बिल्ली ने मेरे पंजे मार दी थे, इसीलिए मेरे चेहरे पे निशान है। इसीलिए तो सभी सोचने लगती है कि मैंने तो मारा नहीं, पर यह सच है कि सभी ने रज्जत को थप्पड़ मार दिया था। तभी सही आती है हंसते हुए और कहने लगती है मैं ना नाश्ता करूँगी ना ही ब्रेकफास्ट करूँगी। और तभी कहने लगती क्यों, आप नाश्ता नहीं करोगी तो क्या पूरा दिन भूखे रहोगी बेटा। तो कहने लगती नहीं आई, मुझे भूख नहीं है, मैं नाश्ता नहीं करूँगी। आज पेरेंट्स मीटिंग है, इसीलिए मॉम और परी मम्मा पापा और परी मम्मा के साथ में कॉलेज स्कूल में डांस खाना खाऊंगी। तभी दोस्तों होता क्या है, सब कहने लगती है सही अपने पापा से कि पापा आप ले जाओगे क्या। 3-4 बार पूछती है पर रजत नहीं बोलता। तभी सही उदास हो जाती है। तभी रजत कहता है नहीं बेटा उदास मत हो, मैं ज़रूर आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, क्या इस बार रजत पहुंच पाएगा सही के स्कूल में, या फिर से कोई एक ऐसा बखेड़ा हंस खड़ा कर देगा जिससे सभी रजत के मन में सही के लिए डर फिर से पैदा हो जाएगा। इस बात को आप लोगों को पता होना चाहिए कि सभी सही जो है वो रजत ठक्कर की बेटी है। और पर हर्ष कह रहा है रजत को नीचा दिखाने के लिए वो कोई किसी भी हद तक जा गिर सकता है। इधर रजत जो हर्ष होता है, हर्ष की बीवी जो आशिका होती है वो भी उसे छोड़ करके चली गई थी, क्योंकि अब तो रजत हर्ष को पूरा खुलासा मिल जाता है रजत को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि उसे रोकने वाली सिर्फ आशिका है। और अब तो आशिका भी वहाँ पर नहीं है। अब रजत को नीचा दिखाने के लिए वो किस किस हद तक जाएगा ये तो पता ही नहीं। इधर सभी सोच रही होती है कि सही कि मैं रजत से माफ़ी कैसे मांगूं, और रजत ने मेरे साथ जो किया वो। तभी आई उसकी सारी सच्चाई बताती है सभी को। सभी कहने लगती है कि मैं रजत से माफ़ी कैसे मांगूं, और रजत उसने मेरे साथ इतना सब कुछ किया और मैंने ही उसके उल्टा गाल पे थप्पड़ मार दिया था, पर मुझे माफ़ी मांगनी होगी रजत से। तभी दोस्तों होता क्या है, जब सभी शीशे के पास जाती है तभी देखती है उस पे माफ़ी लिखी होती है कि मुझे माफ़ कर दो, पहली गलती की माफ़ी। तो जब कुछ ना कुछ उठाने की कोशिश करती है तभी रजत माफ़ी मांग रहा होता, कहने लगता है पहली गलती की माफ़ी तो मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सच है कि पहली बात की माफ़ी तो मिल जाती है। अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन को दबा के घंटी को प्रेस करिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि रजत और सही की ज़िंदगी और सभी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस मोड़ तक पहुंच चुकी है, एपिसोड किस मोड़ तक पहुंचने वाला है। इधर पहुंच तो चुका है रजत और सभी के
प्यार की कहानी शुरुआत होने वाली है। क्या रजत सभी से प्यार करने लगेगा और सही एक दूसरे से पास रहेंगे? अगला शो देखने के लिए तब तक के लिए बने रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।